एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरफ से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी। ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम पहले से इतने गरीब हैं, किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओगे। क्या करना होगा हमें, जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। हमारे पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच दूंगा तो फिर करूंगा क्या? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जा। किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिससे राहगीर काफी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छानुसार धन भी देते। वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराने लगे। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ ना कुछ धन जरूर देते जाते। गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा। किसान अब एक गाय के बदले कई सारी गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपनी बदलती किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर है, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते।
ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता जरूर है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था। अगर सच में जीवन में अमीर बनना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है। यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं।